योग्यता, ये बहुत सारे साथियों को डाउट है, तो मैं सारे डाउट आपको क्लियर कर देना चाहता हूं पहले कि देखिए 55% आपको मास्टर डिग्री में होने चाहिए, लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और किसी भी कैटेगरी से हैं तो 5% की छूट यहां भी मान्य है, अर्थात 50% भी हैं आपकी मास्टर डिग्री में तो चलेगा। क्या मास्टर डिग्री जरूरी है? जी हां, बिल्कुल जरूरी है। उसके अलावा केवल मास्टर डिग्री होगी क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, मास्टर डिग्री के साथ साथ आप यूजीसी नेट हो या जेआरएफ ये क्वालिफाई कर रखा हो, या तो जेआरएफ तो सबसे बड़ा होता है भाई, उसके बाद यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड है तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर कोई साथी ऐसा है जो पीएचडी ओनली है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा, फिर आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए तब अप्लाई कर पाओगे। समझ में आ गई बात? नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया तो अप्लाई कर जाओगे, और अगर आप पीएचडी ओनली वाले में हैं तो पीएचडी क्वालिफाई होगे तो अप्लाई कर जाओगे। पीएचडी तो फिर 5 साल की क्वालिफाई चाहिए, हाँ फिर तो वही है। और जो नेट जेआरएफ वाले हैं ये पीएचडी कर रहे होंगे तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? तो एमए की डिग्री पता चल गई, प्लस ये बात क्लियर हो गई। सीएसआईआर नेट ये कौन सा होता है भाई? ये तो आप सबको मालूम है कि भाई जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, उनमें जो पीएचडी करता है वो यही होती है सीएसआईआर नेट। जैसे आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स के अधिकतर यूजीसी नेट होता है वैसा ही। या राज्य स्तरीय कोई पात्रता परीक्षा एसएल एट बोलते होंगे, एसएट बोलते होंगे, तो उस पर पास होना जरूरी है। तो ये तो शायद यूपी में तो नहीं होता मेरे ख्याल से, हाँ तो बहुत लंबा समय हो गया, तो ये तो बहुत ही कम साथी ऐसे होंगे। यदि आपके पास यूजीसी के नियमों के तहत पीएचडी की डिग्री है, जो पीएचडी ओनली वाले हैं उनको फिर डिग्री चाहिए, तो आपको नेट स्लेट सबसे छूट मिल जाएगी। क्लियर? तो ये सब पूरी योग्यता है। अब आपको सारी क्लैरिटी इसके अंदर आ गई होगी। बहुत शानदार वैकेंसी आप लोगों के सामने, किस सब्जेक्ट में कितनी है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो देखिए क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस बार ये आयोग करा रहा है इसको, जिसका हाल ही में गठन हुआ है, और जब से ये आयोग बना है सब चीजें बड़ी टाइमली चल रही हैं साथियों। और इस भर्ती को पूरा कराने का जो लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है वो दिसंबर से पहले पहले ज्वाइनिंग देनी है आपको। अब सोचिए हम जुलाई के लास्ट में खड़े हैं, मात्र अब आपके दिसंबर आने में 4 से 5 महीने का समय है, और 5 महीने के अंदर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की एक जॉब हो सकती है। और इतनी जल्दी क्या इतना प्रोसेस कर देंगे? हाँ, क्योंकि एग्जाम ही एक लेने वाले हैं। सोचिए कि जो एलटी ग्रेड का जीआईसी है, एलटी ग्रेड का जो आपका टीजीटी है, वहां पर ये प्री मेंस और ये सब करा रहे हैं, और यहां पे केवल एक एग्जाम, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा या नहीं अभी इस पे भी गाइडलाइंस आई नहीं है, आने वाली है पर 1-2 दिन में। ठीक है, प्रश्नों की संख्या क्या है? प्रश्नों की संख्या पहले होती थी 100 प्रश्न आते थे, अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो है 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की ये परीक्षा होने वाली है, ये रही। और 90 प्रश्न इसमें आपके मुख्य सब्जेक्ट, जैसे आपको मालूम है कि भाई हिस्ट्री के आप अप्लाई करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, तो ये आपके मुख्य विषय यानी अपने सब्जेक्ट से 90 प्रश्न आएंगे। और 30 प्रश्न आपके सबके कॉमन है, जिसको हम सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज का पेपर कहेंगे, जैसे आपने यूजीसी नेट वगैरह में देखा होगा वैसा ही। तो ये 30 प्रश्नों में क्या क्या होगा वो भी आपको क्लियर कर देते हैं, अभी आगे इस पे भी बात करेंगे, नीचे लिखा हुआ है। और एक प्रश्न देखिए 120 प्रश्न है, एक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 360 मार्क्स का आपका ये पेपर है। उम्मीद ये है कि 40 का इसमें इंटरव्यू भी हो जाए, ये क्लैरिटी अभी आनी है ताकि ये 400 में से मेरिट बने। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये 1/3 की नेगेटिव होने जा रही है। एक क्वेश्चन के 3 अंक मिलेंगे, और अगर गलत किया तो 1 कटेगा। 3 का 1/3 1 होता है, ठीक है, इसको नेगेटिव कहते हैं। बाकी सिलेबस जो जीएस वाला है वो क्या है, हर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, ज्योग्राफी का क्या है, कॉमर्स का क्या है, पॉलिटिकल साइंस का क्या है, वो सब दे दिया है इन्होंने, वो आप देख सकते हो अब। और जो जनरल स्टडी का पेपर है जो सबके लिए है, उसमें क्या क्या आएगा, हिस्ट्री आएगी, देखिए जीएस आएगी बेसिकली, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये दोनों 5 नंबर में रहेंगी। पॉलिटिकल साइंस यानी भारतीय राज्य व्यवस्था है, ये
नॉर्मल नॉर्मल, और इकोनॉमिक्स, ये दोनों 5 नंबर में रहेंगी, तो 10 नंबर हो गए। पर्यावरण 5 नंबर का 15 हो गए। 5 नंबर का करंट अफेयर्स 20 हो गए। और क्या है, आईसीटी 25 हो गए। कंप्यूटर 5 नंबर का, ठीक है। और क्या है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड है और एक है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो आप यूजीसी नेट में भी पढ़ते हैं, है ना। तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड वो मिला करके 5 के हैं। तो इस तरह से 30 नंबर आपके बन जाते हैं। क्लियर? चलो, सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं, फॉर्म और परीक्षा कब होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, दिसंबर डेडलाइन है, और अब यूपी में जो डेडलाइन बन रही है और ये जो आयोग बना रहा है, क्योंकि भाई इसके जो अध्यक्ष हैं वो पुराने डीजीपी रह चुके हैं, प्रशांत कुमार जी, वो बहुत तेजी से चल रहे हैं और बहुत तरीके से करा रहे हैं एग्जाम्स को। तो अब आप भरोसा कर सकते हो कि यहां ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट है और वो होकर रहेगा। अब दिसंबर से पहले सब कुछ कराना है। इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू भी दिसंबर से पहले कराना है। तो परीक्षा में बहुत समय मिलेगा नहीं। फॉर्म तो 31 जुलाई तक आ जाएंगे। आज मैं 28 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, या तो 31 जुलाई तक, या अगस्त में गए तो 5 अगस्त तक मैक्सिमम साइड है, ठीक है। तो अब अगला 1 हफ्ता यानी 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आज भी आ जाए, वो अलग बात है। आयोग बहुत जल्द इसकी आधिकारिक फॉर्म वॉर्म सब जारी कर रहा है, पर सब कुछ आयोग ने ही बताया, जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। परीक्षा तिथि, नए आयोग ने इस चयन की प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अब आप परीक्षा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो, इस बात से कि आयोग का काम इस फॉर्म को निकालने के बाद सीधा परीक्षा का ही है, और परीक्षा का वो जब तक नहीं बता सकते जब तक उनको आइडिया नहीं होता कि कितने फॉर्म वॉर्म आएंगे। हालांकि इसका कैलेंडर निकालने की भी आयोग की बात चल रही है, तो हो सकता है कैलेंडर में इसके एग्जाम की डेट भी दे दे, जिसकी मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम की डेट सितंबर या अक्टूबर मिलेगी। सितंबर अक्टूबर ये चांसेस हैं। अगर ये इतना हो गया, सितंबर तो ये करा नहीं पाएंगे, बात चल रही है बस इसकी, पर अक्टूबर में चले जाएंगे इजीली, है ना। तो अब क्या इतने कम समय में ये तैयार किया जा सकता है? हाँ, अब पढ़ना तो पड़ेगा। हो सकता है टीचर्स को 4 घंटे पढ़ाना पड़े, हो सकता है आपको पढ़ना पड़े। सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, पेपर में कुछ भी डेस्क्रिप्टिव नहीं है, ठीक है। चलो तो इसकी तिथियां बहुत जल्दी आपको घोषित कर दी जाएंगी। एज लिमिट का अगर आप पूछते हैं तो कम से कम एज तो 21 ईयर्स। वैसे इतनी योग्यताएं अगर आप रखोगे तो 21 ईयर्स से सबकी एज ज्यादा हो ही जाती है। प्लस अब अपर एज कैप, कोई कैप पिछली बार तो नहीं होता था, इस बार लगेगा या नहीं ये क्लैरिटी अभी नहीं आई है। यानी आप किसी भी एज तक फॉर्म भर सकते थे, रिटायरमेंट होने तक की एज तक, पिछली बार ऐसा था। इस बार क्या आएगा, कम से कम 40-45 साल तो रहेगा, इससे ऊपर कितना मिलेगा वो नहीं पता।